नमस्कार। आज की लघु कथा भानु। हाल ही में बानबरत मेले में घूमते हुए एक सुखद घटना हुई। आजकल मेले मड़ई में कुछ नया देखने नहीं मिलता, लेकिन इस बार मेले में एक बंजारों की टोली घोड़े बेचने आई थी। इन घोड़ों की ऊंचाई 5 फीट थी, जो कि औसतन कम थी। ये घोड़े छोटी नस्ल के थे। इनके दाम सुनकर हम चौंक गए, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। पूरे मेले में यही एक आकर्षण का मुख्य केंद्र था। बाकी आजकल कुछ खास नहीं मिलता मेले मड़ई में। उन्हीं घोड़ों में एक भूरे रंग का घोड़ा सबसे सुंदर और मजबूत लग रहा था। उसे देखते ही बरबस मुझे भानु की याद आ गई। मन एक बार बचपन की पुरानी यादों में फिर से गोते लगाने लगा। पुरानी मीठी यादें ताजा हो गई। माघ की दोपहरी में स्कूल से भागकर हम कई दोस्त अपने गांव के सबसे बड़े मैदान में खेल खेलने में मशगूल थे। हम सभी दोस्त धूप का आनंद लेते हुए दिन के उजाले में झाड़ियों से भरे मैदान में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तभी नीरू को दूर खड़ा एक जानवर नजर आया, जो हमारे गांव की चारागाह में शांति से खड़ा होकर घास चर रहा था। नीरू के बताने के बाद हम सब उस अजीब जानवर को एकटक निहारने लगे। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे हम सब उस जानवर के करीब पहुंच गए और वहां जाकर पता चला ये तो घोड़ा है। हमारे करीब पहुंचने के बाद भी वह घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही वह हमसे डरा। हमने जीवन में पहली बार कोई वास्तविक घोड़ा देखा था। इससे पहले इस जीव को सिर्फ टेलीविजन पर ही हमने देखा था। इसके बाद हम सब इसे पकड़ने और अपने साथ ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन हमारा मित्र सोनू हमें समझाते हुए बोला, अरे भाई, इसका मालिक यहाँ आसपास ही होगा। हम सब सोच में पड़ गए, लेकिन इसे पाने का लालच कम नहीं हुआ। फिर हम उस घोड़े के निकट गए, उसे छुआ भी। वह घोड़ा हल्की आवाज में हिनहिनाने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। फिर बहुत देर तक हम उसके मालिक को खोजते रहे। हमारी खूब बहस भी हुई, इसे कैसे कोई घर ले जा सकता है। घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है हमारी पिटाई भी हो सकती है। चलो मान लिया इसे घर ले भी गए, तो ये क्या खाएगा। हेमंत सबसे चतुर बालक था हमारी मंडली में। उसने कहा, अरे यार, तुम लोग मूर्ख हो। ये तो देखो, ये अभी घास खा रहा है कि नहीं। हम सब अपने आप को गलत मानने लगे और गलती मान ली। इसके बाद जब दिन ढलने को आया, तब हेमंत ने दिलेरी दिखाते हुए कहा, घर जाने का समय हो गया है। और वह कहीं से रस्सी खोज कर लाया और कुछ प्रयास के बाद ही उसने बड़ी आसानी से ना ही उसे काबू कर लिया, बल्कि उस पर सवारी करके अपने घर की तरफ जाने भी लगा। यह देखकर हम सब अवाक होकर उसे ही ताकने लगे। फिर उसने हमें मुड़कर आवाज दी, मेरा बस्ता भी लेते आना, भूलना मत। यह सुनकर हम सभी को जैसे होश आ गया हो। हम सब बस्ता लेकर कच्चे रास्ते से होते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे और जब अपने मोहल्ले पहुंचे, पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान था। सभी गांव वाले आश्चर्य में थे कि इन बच्चों को ये घोड़ा कहां से मिल गया। फिर हम सबने एक ही कहानी सुनाई। स्कूल से निकलने के बाद यह घोड़ा जंगल के किनारे हमें ऐसे ही मिल गया और आसपास इसका कोई मालिक ना मिला, तो हम इसे अपने साथ ले आए। हमारे घर वाले मान गए और इस घोड़े को हेमंत ने अपने घर के आंगन में बैलों के बगल में ही बांध दिया। सब ने उसे कई तरह की घास खिलाई। कई लोग उसे भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति खिलाने लगे। राधा मौसी ने अपने घर से चने लाकर उसे खिलाए। उस रात हम बच्चों को जो खुशी महसूस हुई, जो हमें खुशी मिली, वह शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अगला पूरा दिन उसकी सवारी करने में बीता, उसके साथ खेलने में बीता और वह न थके ना ही भूखा प्यासा हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। रात तक हम सभी मित्रों में इस बात की लड़ाई हो गई कि इसका नाम क्या रखा जाए। सब अपने अपने पसंद का नाम इस घोड़े को देना चाहते थे। कई घंटों की बहस के बाद हेमंत चिल्लाते हुए बोला, ये घोड़ा मैंने पकड़ा है और मैं ही इसका असली मालिक हूँ, तो इसका नाम भानु रखता हूँ। हेमंत यह निर्णय ले चुका था और हमारी मंडली का सबसे होशियार और तेज बालक वही था।
जिसकी फुर्ती किसी घोड़े से कम नहीं थी। इसलिए हम सब भानु नाम से ही सहमत हो गए। अब तो भानु हमारा अच्छा दोस्त बन गया। कुछ ही दिनों में वह हम सभी मित्रों से ऐसे घुल मिल गया जैसे हमारी ही मंडली का पुराना यार हो। इस घोड़े ने कभी क्रोध नहीं किया, ना ही हम पर कभी वह आक्रोशित हुआ कि ना ही किसी बच्चे पर उसने आक्रमण किया। हम अक्सर भानु को अपने साथ अकेले अपने गांव ले जाने की योजना बनाते। एक दिन मैंने योजना बनाई कि इसकी सवारी करते हुए मैं अपने पुराने गांव चला जाऊं। पूरे गांव में सब मेरे प्रशंसक बन जाएंगे और मेरा रुतबा कितना बढ़ जाएगा, यह सोचकर ही मैं अति उत्साहित हो गया। लेकिन हेमंत ने तो नया कारनामा ही कर दिया। वह एक दिन भानु की सवारी करते हुए ही स्कूल पहुंच गया। यह दृश्य देखकर पूरा विद्यालय चकित हो उठा। हम सब मित्र जलन की भावना से भर चुके थे, उग्र हो चुके थे और कानाफूसी करने लगे। आज तो इस हरकत के लिए हेमंत को हेडमास्टर साहब खूब पीटेंगे, खूब डांटेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। हेडमास्टर साहब और बाकी शिक्षक हेमंत से बेहद प्रभावित हो गए और सिर्फ हेमंत की और उस घोड़े की ही चर्चा हुई। यह देखकर हमें बुरा लगा। एक दिन हेमंत का भाई झालू बिना बताए भानु की सवारी करते हुए अपनी फैक्ट्री चला गया काम करने के लिए। यह जानकर हमारा तो खून ही खौल गया। लेकिन जब वह काम में गया था तो किसी को पता नहीं चला कि भानु को वह अपने साथ लेकर गया है। शाम तक हम भानु को खोजते रहे और जब झालू घोड़े के साथ लौटा हमने चैन की सांस ली। उस दिन झालू को देखकर हेमंत खूब गुस्से से आग बबूला हो गया और खरी खोटी सुनाने लगा। उस दिन उन दोनों भाइयों की खूब लड़ाई भी हुई थी। भानु की सवारी हम सभी ने की, सभी ने दुलारा, लेकिन मालिकाना हक हेमंत का ही था। इस बात से हम दुखी हो जाते, लेकिन क्या करें, उस घोड़े से अपार प्रेम भी तो था। हमें उससे बहुत लगाव और प्रेम भी तो हो गया था। इस तरह 15-20 दिन कैसे बीत गए हमें पता नहीं चला और भानु हमारा पक्का साथी बन चुका था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और एक रविवार की सुबह भानु का मालिक, जो असली मालिक था, वह उसे खोजते हुए हमारे गांव आ पहुंचा। चूंकि भानु पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था, कई बार इसे गांव के बड़े लोगों ने खरीदने की बात भी कही थी, लेकिन हम बच्चों ने कभी भी भानु को बेचने का विचार नहीं किया। यह बात आग की तरह फैली थी और चारों तरफ इसी घोड़े की चर्चा हुआ करती थी। उसका मालिक सच में एक दिन आ धमका। उसे अपने साथ ले जाने की बात सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमने विरोध किया और हमारी दयनीय स्थिति देखकर हमारे बड़े बूढ़े भी भानु को बचाने के लिए आगे आ गए और भानु के मालिक से लड़ने लगे। हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा, क्या सबूत है कि यह घोड़ा तुम्हारा ही है? हम कैसे मान ले तुम इसे कहाँ से लाए थे, इसे कहाँ छोड़ गए थे? बहस बढ़ने लगी। तब घोड़े के मालिक ने बताया, बगल के गांव में मेरा डेरा लगा है जहाँ कई और घोड़े हैं, चाहो तो वहाँ जाकर तसल्ली कर लो। देख आओ, मैं अपने साथ उस गांव के कोतवाल को लेकर आया हूँ, इनसे पूछ लो, अगर तसल्ली ना हो तो अपने गांव के कोतवाल को बुला लो। फिर दोनों कोतवाल को मैं पुलिस थाने ले जाकर साबित कर दूंगा कि यह घोड़ा मेरा ही है। काफ़ी जांच पड़ताल और पुलिस वाले की बात सुनकर गांव वाले आखिर भानु को उसके मालिक को सौंपने को तैयार हो गए। हम बच्चों के ऊपर क्या बीती ये सिर्फ हम ही जानते हैं। भारी मन से रोते बिलखते हुए हमने भानु को विदा करने का मन बनाया। जब भानु को उसका मालिक अपने साथ ले जाने लगा तब भानु बिना किसी झिझक के उसके साथ चलने लगा। उसने कोई विरोध नहीं किया, ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वह चुपचाप चला गया, ऐसे गया जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके जाने के बाद हम कई दिनों तक उदास रहे। हमने शोक मनाया, उसे याद करके खुश हुआ करते थे। कभी कभी उसकी हरकतों को, उसके साथ बिताए पल को याद करके हम बहुत प्रसन्न होते थे। उसका भोला व्यवहार हम कभी भूल नहीं पाए। जब कभी उसकी याद आती तब उसकी कुशलता की कामना करते और हम सारे बच्चे फिर से खेलने में व्यस्त हो जाते। लेकिन सच तो यह है, हम भानु को कभी भूल नहीं पाए।